अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, विफाकी काबीना में बड़ा इजाफा, 12 विफाकी वुज़रा, 9 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया, 3 नए मुशीरों, 4 मुआवने ख़ुसूसी की भी तैनाती, मजमूई तादाद 49 हो गई। क्या काबीना की तादाद में बड़े इजाफे से अवामी खिदमत की इस्तेदाद में भी इजाफा होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 लाख वज़ीर भर्ती कर लो, बेशुमार मुल्क हैं, उनकी आबादियाँ सामने रख लो, उनकी कैबिनेट्स के साइज, ये जेन्युइन लोग हैं, मेरिट पे करते हैं जो कुछ करते हैं। इधर तो अबलाइज करना, फलाना, जोड़ तोड़, हेरा फेरी और इस्तेदाद में इजाफा। इस्तेदाद होगी तो उसमें इजाफा करोगे ना आप। अब आप मुझे कहो कि मैं आपको भैरवी या राग दरबारी सुनाऊं तो आई कांट डू इट। मैं जानता नहीं हूँ मौसीकी के इल्म के बारे में कुछ भी। तो इसी तरह ये बस जिस काम के लिए आते हैं वही करते हैं। बस ठीक हो गया। पाकिस्तान डे 1 से ही ये मखसूस चंद तबकात हैं जिनके लिए ये हलवाई की दुकान है, जिस पे ये अपने नाने परनाने दादे परदादे की ना ये मुफ्त अपने पुरखों की फातिहा पढ़ने के लिए ये दुकान इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ तक पहुँची है। और क्या है, और इंडिया की देखो आबादी हमसे पता नहीं 5 गुना ज़्यादा है। हमसे वो 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हैं। उनकी इकॉनमी का हुजम 4.2 ट्रिलियन, यानी हमसे 90% ज़्यादा। ज़रा अंदाज़ा लगाओ। लेकिन वो क्या कहते हैं, या डिटाई तेरा आसरा। मईशत 90%, जबकि वज़ीर मुशीर स्टेट मिनिस्टर मिला के कुल तादाद 81 बनती है। कितने गुना साइज़ में भी बड़ा, आबादी में भी बड़ा। अच्छा, हमारी 25 करोड़ की आबादी, इकॉनमी का हुजम 374 अरब डॉलर। बात करते हुए भी शर्म आती है। हमारे वज़ीर मुशीर स्टेट मिनिस्टर कमोबेश 50 हैं और अभी इनमें ना माशाल्लाह मज़ीद इजाफा मुतवक्को है, और इसके पीछे रीज़न टोटली डिफरेंट हैं। तो इंडिया के 366 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं और हमारे पास मरमरा के 13 अरब। कत्तन नहीं, खुदा की कसम, इनके अंदर ना मुल्क के लिए को रहम है ना आवाम के लिए है ही नहीं, फीलिंग ही कोई नहीं। झूठ सुन लो, गप्पें सुन लो, बड़कें सुन लो, बातें सुन लो, बिल्कुल नहीं, रत्ती बराबर नहीं। कदम कदम पे देखो, आपको साफ लगता है कि कुछ शैलो माइंड्स हैं जो अपनी टके टके की ख्वाहिशात और ये वो और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के प्लान्स। हालांकि अब इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये 20, 25, 30 वाला पाकिस्तान नहीं है। एक ख़ास तरह की जनरेशन आ गई है जो वो टाट स्कूलों से ज़रा बेहतर है। गुज़श्ता हफ्ते डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबो गरीबी लोग हैं। खून पसीना, मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट काट कर टिड्ड किधर लगे जा रहे हैं थोड़े। अल्लाह माफ़ करे, 3-3 मरले दे मुँह, 5-5 मरले दे टिड्ड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको फारसी में उधर, टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात जरदारी साहब के हवाले की, अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप ना बीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आध दफ़ा कहते हैं कि जी ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये इसके फ़वाइद हैं और ये वो वगैरह। उसके बाद जब सामने आ जाता है कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए छोड़ो, ये तो सारे का सारा वो बाइकर्स लेन है। ये मुल्क, इसका हर प्लान, हर मंसूबा
जी सही। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से डर गई, 60 सफ़ात पर इश्तिहारात छापने से मुल्क में तरक्की नहीं आती। सुभान अल्लाह, मेरा इधर ही इशारा था। ज़िंदगी में देखो, मेरा एक रोमांस है। मेरी सुबह का आगाज़ होता है अखबारों के साथ, और उर्दू अंग्रेज़ी सारे अखबार आते हैं। वो आप यूँ समझ लो कि मेरे ब्रेकफास्ट का सबसे अहम हिस्सा वो है। अखबार आए तो माई डे बिगिनस। मेरा प्रोफेशन भी है, ट्रेनिंग भी है। बचपन में भी हमारे घर में बहुत अखबार आया करते थे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है, दूसरी या तीसरी। एक दफ़ा पूरे फ्रंट पेजेस बिके हुए थे यार, फलाना टमकाना। अच्छा, दूसरी बार फिर कोई इसी तरह हुआ। तीसरी बार मैंने ये कबाड़ खाना देखा, कबाड़ खाना। इट वॉज, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो क्या था, वो खुदा की पनाह। मैंने सारे का सारा थब्बा उठाया, दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैंने कहा ले जाओ इसको, रद्दी में डालो। कॉलम्स भी नहीं पढ़े, हालांकि वो कोई इतने पढ़ने के काबिल नहीं होते, 5-4 ही हैं हमारे पास जो बेहतर लिखते हैं। तो अजीबो गरीब जहनीत है इन लोगों की। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मोइन कुरैशी साहब को कोई ऐसा परवाह नहीं थी, शौकत अजीज़, ज़फ़रुल्लाह जमाली, और इनको ये नहीं पता कि इस लेवल पे इस तरह अगर आप करोगे तो लोगों के दिल में आपके लिए फासला, नफ़रत, दूरी, गुस्सा, उसमें इजाफा होगा। आंखें दुखने लग गई हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आईसोर। एक बेहुदा मंजर है जो उठा के फेंक दिए। मैं अखबार ही नहीं पढ़े उसने, बिल्कुल वो कचरा सा, पता नहीं को 5 किलो, पता नहीं 4 किलो, 60 सफ़ात यार। अच्छा, फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह ये भी बड़ा कमाल है, ये लोगों को सुबह अखबारों को रिपोर्ट है। भाई क्यों? पूरी दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। एक ज़माने में था लठीत और बरछीत होते थे, क्लाशनकोफे नहीं थी। जो मुज़्ज़िज़ीन या जो भी कह लो खाते पीते लोग थे, वो लठीत और बरछीत ख़त्म हो गया। डोलियाँ होती थी, कहार होते थे, वो ख़त्म हो गए। वो कल को हाथ मारो, दस्ती पंखे होते थे, और मुलाजम इतने ट्रेंड होते थे कि वो सो रहे होते थे, पाँव के साथ, पाँव के अंगूठे के साथ उन्होंने वर्षा बांधा होता, तो वो यूं चल रहा होता था। ये वो ज़माने नहीं है। प्रिंट मीडिया इज डाइंग, लेट इट डाई। इनको कहो किसी और तरफ आ जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। मेरी तो इन अ वे तो मेरी बरादरी है। अब ये कैसी घटिया लॉजिक है कि लोगों की बोटियां नोच नोच के इनको आर्टिफिशली। ये देखो, बात सुनो, वो क्या होता है जिसको को बंदा अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरी हालत में हो तो क्या रख देते हैं वेंटिलेटर पे जी। तो ये जो प्रिंट मीडिया है, ये तो इट इज डाइंग, लेट इट डाई। तुमने लोगों की बोटियां नोच नोच के इसको जिंदा रखना है, तुम तो तब भी नहीं रख सकोगे। इन्हें कहीं और कोई करने दो। और कायनात है इसी तरह चलती है। घोड़े किधर गए? अब गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, फलाना आइटम खाना। मैं 50,000 चीजों की मिसालें देता हूं। इंजेक्शन होता था कभी, कल की बात है। माचिस होती थी, ट्रेन का कभी को तस्वुर था। वक्त बदलता रहता है। एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस ने कौमों की तकदीरें बदल दी। मुसलमानों के जवाल की एक वजह यह भी थी। यानी मेरा मजाक, मेरे बच्चे हंसते हैं कि बाबा आपको तो पता ही कुछ नहीं, आप इतना थब्बा अखबारों का मंगवाते हो तो लगे रहते हो, ये तो सारा कुछ। मैंने कहा बेटा ठीक है, लेकिन मैं वो पुरानी बदाक आदमी हूँ, मुझे नहीं मज़ा आता, सेल फोन में रखता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये याद रखना, मेरी एक बात भूलना मत। और वक्त दूर नहीं है, अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दी, मुझे ज़रूर याद कराना। मैं आज ये कह रहा हूँ कि इन इश्तिहारों में छपा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक तस्वीर नून लीग के लिए पोरस का हाथी साबित होगा। लोग इसको अपनी तौहीन के तौर पे देखते हैं। और देख लेना, इन चीज़ों का रिएक्शन इतना खौफनाक हो, ये पता नहीं किन ज़मानों में फंसे हुए लोग हैं, निकल ही नहीं रहे वहाँ से। इससे रिजेंटमेंट पैदा होती है।
मेरा तो एक ही ये अवाम के साथ रब्ता रुबता मेरा तो वही है, वॉक के दौरान जो लोग तबर्रे बोल रहे हैं इस बात पे, चलें इतना शौक अपनी तस्वीर देखने का, अल्लाह माफी यार। वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं सर। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरक हो गए हैं। पार्टी को हिदायत की कि नून लीग की 1 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। रखा जाए, होगी तो रखनी है, ये तो आर्टिफिशियल तरीका है। कारकर्दगी अगर कुछ किया है तो नजर आएगा, उसमें मुमकिन है 2 महीने लग जाए, उस पर रिएक्शन बहुत खूबसूरत होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको सराहेंगे, तारीफ करेंगे आपकी। एक साल की कारकर्दगी, वो 1 साल की केड़ी कारकर्दगी हुई? अपना 500 आइडियाज फ्लोट कर देना मंडी में, बट रहे हैं आइडियाज, बट रहे हैं, नतीजा मुझे बॉटम लाइन बताओ, इस मुल्क में कोई एजुकेशन की कोई सूरत हाल बेहतर हुई है, कोई रोजगार की सूरत हाल, कोई ये जो क्राइम कंट्रोल जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इनको ये नहीं पता कि लोगों को वो चीजें लड़ रही हैं, ये इस तरह के ढकोसले। अच्छा, दूसरी बात ये 1 साला कारकर्दगी ते भाईजान ने 40 साला कारकर्दगी क्यों नहीं? तुझ ते कद तो चिंबड़े हो, किस्तवार कैलकुलेट करके देखो कितनी 1 साला कारकर्दगी, वो पूरी क्यों नहीं? ये छांगे मांगे, सुप्रीम कोर्ट ते हमले, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, पीलियां टैक्सियां, सस्तियां रोटियां, मुफ्त आटा तकसीम, दानिश स्कूल, आशियाने मशियाने, ये सब क्या है? ये वोट बैंक का उजाड़ा फिर गया, फिर भी समझ नहीं आ रही। हैरत अंगेज बात है, इनका ख्याल है कि ये इस तरह की लेपापोती करके ये कोई दोबारा नहीं, ये रीगेन नहीं होना भाई। वो क्या कहते हैं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। जलाओ दिन में चिराग, लेकिन उसकी कॉस्ट कौन दे रहा है? अवाम। फिर मुड़ तोड़ के ना अवाम की बोटियां ही उतरनी है, उनका खून ही निचोड़ा जाना, ये कोई जेब से तो नहीं कर रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 80 की दहाई में निसाब को मसख किया गया क्योंकि हमने अफगान जहाद की तैयारी करनी थी। मुल्क के दानिश्वर इल्मी बदनियानती के मुर्तकिब हुए, इक़्तिदार को तूल दे रहे निसाब में वो पढ़ाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान जहाद दुरुस्त ना था, जंग खत्म हो गई, अफगान मुहाजिरीन मुल्क में बैठे हैं। देखें, बात सुने, आपको पता है हाउ आई फील एंड थिंक अबाउट दिस नून लीग यस, लेकिन इस कड़वे बल्कि जहरीले सच पे मैं ख्वाजा आसिफ को गैर मशरूत खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये देखो, बात सुनो, ऐसी बात करने के लिए ज़हन भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि ये ख्वाजा आसिफ के जो सियासी मूजद, इनके बॉसेस के, इनके बुज़ुर्गों के सियासी मूजद, आका, सियासी दाई का लो, जिन्होंने इनको जन्म दे के परवान चढ़ाया, सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ, ज़ियाउल हक, लेकिन बहुत खूबसूरत दुरुस्त बात की है। ये काम है एक पॉलिटिशियन के करने वाले, वो बताए, एतराफ़ किया है, एतराफ़ गुनाह किया है, एतराफ़ जुर्म किया है, खूबसूरत बात है। अफ़गान जहाद दुरुस्त न कल था न आज है, अगर हो कोई इस तरह की, और कोई मामागिरी नहीं, बंद करो। पूरी इस्लामी तारीख आपस में तसादुम से भरी पड़ी है, या कल को हाथ मारो, असी हर एक दा ठेका चुके हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। जाओ एक काम करना, लेट 60s, मिड 60s, अर्ली 70s तक फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स यहाँ बहुत आते थे वजीफ़ों पे। मैं कोई बात नहीं कर रहा, आपको आपकी फैमिली में मेरे एज ग्रुप या मुझसे कोई थोड़े कम 2, 4, 5 साल, उनसे पूछ लो कैसे थे, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में उनका ओपिनियन क्या था। अजीम मामे हैं, ये भी है वो भी है, अपना आप संभाला नहीं जाता, अपने लोग भूखे मर रहे हैं, ठेकेदार यूं करेंगे बूं करेंगे, सब ब्लफ है जी।
बिल्कुल ठीक हसन साहब। आगे चलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 26वीं तरमीम कंप्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। अच्छा बात सुनो ना, आखिरी जुमला तो निकाल दो ना। मामे लगते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जैसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। और ये जुमला इसका कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। जमहूरियत है ही नहीं है। बरखुरदार, वरना तुम्हारा वजूद ना होता। क्या कमाल की बात है यार। ये 2-4 जो लल्लू पंजूब 4, 6, 8, 10 आगे पीछे फिर रहे हुए मामा ने बच्चे जमने बंद कर दिए थे। वो जज बन सकते हैं, जर्नैल बन सकते हैं, टॉप के राइटर्स, टॉप के पोइट्स, टॉप के पेंटर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू नेम अ प्रोफेशन। असेंबलियां च नहीं जा सकते, सेनेट च नहीं जा सकते। लानत ऐसी जमहूरियत में। इसको तो कहते ही जमहूरियत, जमहूर अवाम है, उनका वजूद ही कोई नहीं है। देखो बात सुनो, परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, यानी तो उनसे बड़ा प्यार था और मैं बहुत उनका एहतराम करता था। बेशुमार चीज़ें हैं। वो तारक वाले थे, ये रूस वाले थे, तारक चौधरी तारक, हमारे लालपुर के जी। इज अ खरपति। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले उनके फ्लैट में, अपार्टमेंट में पनाह ली थी। यहां बदकार लोग, वो ब्रिगेडियर नियाज साहब के बेटे का भी नाम तारिक है, उसके खाते में डाल दिया, हालांकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था ब्रिगेडियर नियाज साहब के बेटे का, लेकिन चूंकि दोनों का नाम तारिक था, इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, 12 उन्होंने एक काम किया कि भी खवातीन की नुमाइंदगी असेंबली में। देखो बात सुनो, जहां बदकार हों वहां खैर का काम भी बद का बन जाता है। उसे भी बेगमा बढ़ गई हैं भाई। कोई रिटायर्ड, कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस चांसलर खवातीन, कोई टॉप की, कोई डॉक्टर्स, ये वो मतलब ना उसे भी कैट वॉक शुरू कराती। यानी एक आइडिया जो ओरिजिनली बहुत खूबसूरत था और दुरुस्त था कि खवातीन की पार्टिसिपेशन, उधर फिर बेगमात। वो ये मुल्क जो है ना, यहाँ ये बहुत अजीबो गरीब बात, पाकिस्तान में इतना इतना खूबसूरत ये राइटर्स पैदा हुई हैं, खवातीन हर शोबे में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, शायद मर्दों से बेहतर परफॉर्म किया हो, क्योंकि मर्द हमारे बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। तो हर खूबसूरत बात भी हमारे यहाँ आते आते तक बदसूरत हो जाती। वह भी कही जा रहा है इतनी मुस्तहकम नहीं हो, है ही नहीं। लागर किस्म की जमहूरियत भी हो तो इट मेक सेंस। ये क्या कह रहा है जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है? बिल्कुल ही मुस्तहकम नहीं है, ये जमहूरियत है ही नहीं। बंदे होते नहीं, गुलाम होते हैं। आप अगर किसी मातड़ को, माड़े को टिकट शिकट दे भी देते हो तो वो क्या होता है? वो आपका अदना तरीन मुलाजिम होता। ठीक है, ऐसा साहब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई और ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। रिपोर्ट में दुनिया भर की 165 आज़ाद रियासतों और 2 खुद मुख्तार खित्तों का जायजा लिया गया है। तहकीक में दुनिया भर में मजमूई तौर पर जमहूरी जवाल का मुशाहदा किया गया। जमहूरियत के मुतालिक जो आपसे सुनते थे, अब तहकीकाती रिपोर्ट्स की सूरतों में सामने आ रही हैं। देखो बात सुनो, कौमें होती हैं, DNA होता है, उनके हालात होते हैं, उनकी तालीम होती है, उनकी तरबियत। आपके हमारे मुंह पे सबसे बड़ी कालक और लानत क्या है बताओ मुझे? ओए, हम अपने लोगों को सड़क पे चलना, गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो भी है वो चलाना नहीं सिखा सके। ये तुम्हारी टोटल औकात है। लेकिन ये जो गंद है ना, इनके दिमागों में और तरह की साजिशें, मंसूबे और ये, और अपने सर्वाइवल के अलावा इनको सूझता कुछ नहीं। कितनी बार मैंने कहा
किसी अगर खाली खोपड़ी वाले को ये अकल आ जाए कि एक प्लान दो 1 साल पे मुहित हो, लाहौर से शुरू कर लो कि ट्रैफिक का डिसिप्लिन इंश्योर करना है, गोली मारो। इस मुल्क में महंगाई हो, गुर्बत हो, खुदकुशियाँ हो, जो मर्जी होता रहे, ट्रैफिक सीधी करनी है। तुम देखो कौम का कैरेक्टर, ये जो जमहूरी जवाल का और आने वाले दिनों में जमहूरियत, देखो कभी बादशाह थी, सब कुछ थी, तो वो बादशाह सारा कुछ हुंदा सी, वही रिलीजियस लीडर भी हुंदा सी, चीफ जस्टिस भी हुई, सिपा सालार भी हुई, है वो सारा होते होते कहाँ गई बात। अब जमहूरियत से आगे जाना है ना, बनी ना इंसान का सफ़र कहीं रुका नहीं है। होगा क्या, अब दौर होगा टेक्नोलॉजी का। जो मैं कह रहा हूँ इसको लगेगा वक्त थोड़ा सा, चंद अशरे, सदियां नहीं। देखना होता क्या है, ये बनी नौ इंसान को लीड करेगी साइंस और टेक्नोलॉजी। खत्म, छोटी से छोटी बात का फैसला साइंस और टेक्नोलॉजी करेगी। हम जैसे चोर चकार जो होते हैं ना, ये नहीं करेंगे। नस्ल दर नस्ल इंसाफ नहीं मिलता, कत्लेआम है, सारा कुछ सबको पता है। लेकिन वो जो बेहिस लोग हैं, जिनकी पता नहीं अपनी औलादें नहीं हैं, या उनके पता नहीं कैसा उनका जमहूरी जवाल का मुशाहिदा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आप अपनी तरक्की देखो ना, पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली और 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया। माशाल्लाह, ये आपका प्राइड है। हम जिंदा कौम हैं। और हाय हाय हाय, संतोष साहब की एक फिल्म थी बेदारी, बचपन में बच्चे थे हम, बड़ा मुझे अच्छा, ये क्या, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो स्कूल टीचर होते हैं संतोष साहब, और वो अपने बच्चों के लिए, या फिर वो पाकिस्तान घुमाने लेके जाते हैं उनको ट्रेन पे। कमाल। हालांकि वो चरबा था, जागृति एक इंडिया की फिल्म थी, उससे इंस्पायर होकर नहीं, फ्रेम टू फ्रेम उसकी कॉपी थी, लेकिन आइडिया वॉज ब्यूटीफुल। तो तुमने किया क्या है? अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं जमहूरियत, तो मैंने कहा पागल, मैं जमहूरियत का मुखालिफ नहीं हूँ भाई, ये तो हमारे आका का गिफ्ट है। उस ज़माने में पूरे का पूरा क्लैन नहीं, उनका छोटे छोटे कबीले थे। चंद हज़ार की आबादी मक्का की थी, चंद हज़ार की मदीना की थी, हम पता नहीं क्या समझते हैं। तो एक कबीले का जो सरबराह जब वो बैत करता था, वोट देता था, तो जमहूरियत का वो आप कह लो कि सदियों पहले वो एक था। तो मैं जमहूरियत से कैसे मुतनफ़र हो सकता हूँ? मुझे तो जमहूर से कोई नफरत तो नहीं है। क्यों? ये है नहीं। फिर तुम मुझे कहोगे कि मुझे दूध से भी नफरत है, क्योंकि मैंने एक बार कॉलम लिखा था कि खुदा की कसम, इस मुल्क में जो दूध बिकता है, मत पिलाओ अपने बच्चों को। गंदा केमिकल ज़्यादा दूध पिलाने से बेहतर यह है साफ पानी पिला दो बच्चे को। आई एम स्केर्ड ऑफ माई कमिंग जनरेशंस। अब तो जो मामला पहुंच गया है, जिस लेवल पे खाने पीने में मिलावट रुकती ही नहीं कहीं, मिर्चें, बेसन, हल्दी, ये छोटी छोटी, ये जहर है सारा। बच्चे हमारे जहर पी रहे हैं दूध के नाम पे। तो किसी पता नहीं चपड़कनातिया ने लिखा था कि ये कमाल की बात की है। अच्छा, निसार ने कहा भी दूध की बजाय साफ पानी दे दो। यही तो जिंदगी है। गंदे, खलीज, नापाक और मुज़र सेहत के दूध के लिए मुज़र दूध से बेहतर है कि साफ पानी बच्चे को। लेकिन हमें वो भी नहीं मिलता। वासा करता रहा है ये हर साल कि पता नहीं इतने फीसद आर्सेनिक होता है आम बंदे के पानी के लिए। तो इसमें क्या करोगे आप? मैंने सुना है, पता नहीं, मैं जगह का नाम भूल गया, मुल्तान रोड पे है कोई आबादी, वहाँ एक बंदा है, उसका दही बहुत मशहूर है। मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा यार ये ना तेरे को गावा मज्जा ना लेना ना देना तू। उन्हें कहा तो गावा मज्जा की ज़रूरत ही नहीं, आगे देख लिया, मैं तेन दसना कैसे दही बनता है। वो कैसे बनता हो मुझे नहीं पता। ये तो औकात है आपकी। हाँ जी, ठीक है हसन साहब, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने BBC उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 जनवरी की शाम 6 बजे मेरा बेटा मेरे सामने मुस्कुराते हुए घर से निकला था। आखिरी बार उस वक्त ही मैंने उसका चेहरा देखा था और फिर उसी रोज़ उसको मार दिया गया था। हर माँ इत्तफाक करेगी, इस तरह की तकलीफ़ों से लड़ने के बाद आपका जिंदा रहने का दिल नहीं चाहता। देखो बात सुनो,
ये मेरा ख्याल है इफ्तिखार आरिफ का शेर है। शेर बड़ा कमाल का है। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं इसको घर कर दे। ये मुल्क हमारे लिए घर नहीं बना अभी तक, एक किराए का मकान है, बात नहीं क्या है। ये वो जो सारा कुछ लुटा के, सारा कुछ 1947 को यहाँ पहुंचे थे, ये उसी हिजरत की कंटिन्यूटी है। एक फिल्म होती थी हमारे बचपन में, करतार सिंह, उसका एक गाना था कि जब लुटे पुटे बर्बाद काफले तियाँ पैना पीछे छाड़ के पहुँच दिया बॉर्डर थे, तो अनायत हुसैन भट्टी वहाँ को बना हुआ था फकीर दरवेश सा। वो कहता है आज मुक गई है गमा वाली शाम। वो नहीं मुकी ना, उसका चेहरा जरूर तब्दील हुआ है, वो गमा वाली शाम तो नहीं मुकी, वो ऊंजती ऊंजी है। देखो बात सुनो, ये उसी की कंटिन्यूटी है। सफ़र जो है हिजरत का वो हमारा ख़त्म नहीं हुआ। फास्ट फॉरवर्ड देखो तुम, 2012 लैंडलॉर्ड का सपूत शाहरुख जतोई, क्या कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोयटा के लॉर्ड ने एक कांस्टेबल पूरे पाकिस्तान ने देखा, रोंद के गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर के एक लौंडे ने 6 अफराद पे मुश्तमिल फैमिली अपनी गाड़ी से उड़ा दी, और पहले जो हरकतें करता रहा कुछ भी नहीं हुआ। कराची की एक मुतमव्वल डायन या चुड़ैल खा गई, बाप बेटी को खा गई, कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को अल्लाह सब्र दे, लेकिन मुझे ये बात करते हुए भी अंदर से ना शर्म आ रही है। बड़ा आसान होता है किसी को सब्र का मशवरा देना, और लेकिन बहरहाल छोड़ो, ये सारा कुछ यही हो रहा है इर्द गिर्द। जी बिल्कुल सही साहब। हमारे एक मारूफ एक्टर के बेटे का नाम भी आया है कि वो मनशियात फरोख्त करता है। ओ यार, मातम करने के लिए और बड़े काम है, छोड़ो इनको। मनशियात यहाँ बहुत सारे, आपके जितने प्राइवेट या ज़रा हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं उनमें तो बेतहाशा ड्रग्स जान अजाब में रहती है। मेरा अगर तुम रोज़मर्रा के मेरे मामूलात देखो तो you'll be shocked। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने उसका क्या हल निकाला हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अपना कोई कमाल नहीं है। मुझे पता है क्या हो रहा है। मेरे अपने जवान बेटे यूनिवर्सिटी में, बेटी मेरी अभी 1.5 साल 2 साल पहले फारिग हुई है, तो मुझे पता है व्हाट्स गोइंग ऑन और किस तरह के वो। बस छोड़ो, अल्लाह ही हाफिज़ है। सही, नेक्स्ट खबर पे ये चलते हैं। कोड़ियों की वादी है, कोड़ियों की वादी। जो इसमें जाएगा उसे कोड़ हो जाएगा। जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक हाई कोर्ट में 5 साल से केस जेर समात और बरवक्त फैसला ना होने पर दिल बर्दाश्ता प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम आसिफ जावेद ने लाहौर हाई कोर्ट में खुद को आग लगा दी, जबकि गवर्नर पंजाब का कहना है कि अदालती निज़ाम दुनिया में निज़ाम इंसाफ के आखिरी नंबरों पर है, यहाँ एक मुकदमे में पूरी नस्ल ख़त्म हो जाती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। बात ठीक की है गवर्नर पंजाब ने, लेकिन एक नहीं, 3 नस्लें। 2-3 साल पहले की बात है, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुझे भूल गया है। मैं पहले भी कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ, चूँकि मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर आ जाती है। जज साहब रो पड़े। जिस बंदे ने वो केस वेस जो भी था, वो उसकी तीसरी नस्ल, उसका पोता अदालत में खड़ा था, उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, और वो जज साहब रो पड़े। ये औकात है आपकी। और तुम तो कुछ भी नहीं दे सके, कुछ भी नहीं दे सके। बस ठीक है, जो होना सी हो गया, पुख्तो और चुपो। ये अब मुझे याद है वो इसी तरह की को थी, ये मॉडल टाउन में जो घर हैं इनके, ये नवाज शरीफ वगैरह के, वहाँ एक बंदा था चंद से, उसने खुदसोजी की थी। उसकी वजूहात पढ़ने से ताल्लुक़ रखती,
तो ये ठीक है, ये सारा कुछ वे ऑफ लाइफ। आगे चलते हैं साहब। एक वायरल वीडियो में आपने भी देखा होगा कि किस ज़ौक़ शौक से बरतानी बादशाह चार्ल्स और मलिका कैमिला रमज़ान पैकेज तैयार करे हैं, जबकि हमारे यहाँ रमज़ान के करीब आते ही फल और सब्जियों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आता है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? वो मुख्तलिफ लोग हैं, हम जानवर हैं, वो इंसान हैं। मैंने देखा है वो मंजर, बहुत मुझे खूबसूरत लगा और बड़ी महारत से मैं हैरान हूँ। हाँ जी, ये जो चार्ल्स, ये वो जिस तरह वो कर रहे थे पैकिंग शैकिंग, मुझे वो अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। देखो मुसलमानों का में जूं मजहबियत बढ़ती गई, मसलन बिस्मिल्लाह ड्राई क्लीनर, पार्टनर्स की लड़ाई होगी, ये अलहदा हो गया, जड़ा अलहदा होया उन्हें अपनी दुकानदार नाम रख लिया न्यू बिस्मिल्लाह। डॉक्टर खालिदा जकी मेरी क्लास फेलो हैं, वो अमेरिका में पढ़ाती हैं इकोनॉमिक्स, बहुत काबिल थी, उन्होंने बाद में डॉक्टरेट कर लिया। वो चंद साल पहले पाकिस्तान आई, तो काफ़ी सालों के बाद तो मिलने आई, मेरी क्लास फेलो थी। तो उन्होंने कहा कि एक अजीब तरह की मजहबियत, मसनूई किस्म की मजहबियत का बहुत, ये अल्लाह चौक है, ये फलाना, बाकी कख नहीं पता। अच्छा कैरेक्टर क्या है? ये चंद दिनों से मुझे बताया है कि केला, ये वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गायब हैं। क्यों? आनगे दे कसर कढ़ांगे, रोज़े आनगे माशाल्लाह, रमज़ानुल मुबारक। अच्छा जिधर देखो, जो चैनल उठाओ उधर, दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ कमर्शियल एक्टिविटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हम सब भी कैसे हैं? ये बात बड़ी तकलीफ दे है। ये नमाज है मसलन, हमारा पूरा दिन ये रोज़ा क्या है, और तमाम दिन में कुछ चाटें खाते हो, कुछ समोसे रगड़ते हो, जो गंद है खाने बैठ जाएंगे। रूटीन में जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसके मुताबिक करो, जो रूटीन है आप लोगों का वो सैर इफ्तारी उसके मुताबिक करो। जानवरों की तरह, डंगरों की तरह उसको एक नुमाइश ना बनाओ, उसको एक खिलौना ना बनाओ, एक खेल ना बनाओ। ये बड़ा सीरियस मामला है। और रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुओं से लेके यहूदियों ईसाइयों तक, ये इसमें एक लॉजिक है, ये एक तरबियत है, जैसे नमाज एक तरबियत है। नीयतां साफ रखनियाँ, अपने इरादे, अपने अज़ाइम साफ रखने, सफ़े सीधी, तुम्हारी सोच सीधी हो, तुम्हारे अज़ाइम, तुम्हारे इरादे, वो उनमें को टेढ़, को बदमाशी। अच्छा बिल्कुल ठीक। वो ये कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होना, उससे भाईचारा, हमदर्दी, मोहब्बत, खुलूस में इजाफा हो। नतीजा क्या होगा कि जब हम इस तरह का एक एनवायरनमेंट पाकीज़ा बन जाएगा तो फिर कोई बदकार मिलावट नहीं करेगा, कम नहीं तोलेगा, उसकी बरकत होगी। मैं बरकत को ये लफ्ज़ सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोग और मानों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी आप हलाल से परहेज कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आपको सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल की तालीम दी जा रही है, फाका नहीं। गौर तो करो, हलाल चीज़ें हराम है, फ्रिज आपका भरा हुआ, भूख भी आपको लग रही है या प्यास भी लग रही है, व्हाट इज दिस? ये तरबियत के ज़राए थे। जैसे मैं भौंक रहा हूँ कई सालों से कि अगर अपनी ट्रैफिक, ये पाकिस्तान की जो नाम नहाद हुक्मरान है, पता नहीं ये दुकानदार हैं, सिर्फ ट्रैफिक अपना किसी नज़्म व नस्क में, डिसिप्लिन में ले आए, उसके नताइज तुम देखना क्या होते हैं। लेकिन नहीं, डंगर हैं, इनको ये बात ही नहीं समझ आनी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।